Hello everybody, I hope you all are enjoying peace and you all are staying positive. Great. So today we will talk about moodotions. I repeat, moodotions. It is a very common word and I know you might have heard about it. So before we begin, I would like to showcase a clip and would request you to just understand what this clip wants to say. जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मैनेजर है जिसको हमने पर्सन 1 से डिनोट करा है। ये किसी वजह से अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, नॉर्मल है, हो सकता है ऐसा। उसकी वजह से उन्होंने पर्सन 2, पर्सन 3 जो कि उन्हीं की कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जूनियर्स हैं, उन पर किसी तरह से उस डिस्टर्बेंस को, उस फ्रस्ट्रेशन को पोर्ट्रे किया। पर्सन 2 और पर्सन 3 को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं लगी, जबकि ये तो काफ़ी नॉर्मल है। उन्होंने इसी चीज़ को आगे अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने जूनियर्स में स्प्रेड आउट करा। मतलब उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं और पे निकाला, जिसकी वजह से जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे उस कंपनी के, वो भी डिस्टर्ब हो गए। लेकिन ये तो नॉर्मल था ना। अगर एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को गुस्सा दिखाया फॉर वट एवर रीज़न, तो ये जस्टिफाइड होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा बैलेंस्ड रहे ज़रूरी तो नहीं, उसकी भी तो एक लिमिट होती है। तो ये होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन जब पर्सन 1 ने अपने इस वायरस को पर्सन 2, पर्सन 3 और फर्दर बाकी लोगों में ट्रांसमिट कर दिया, उनको संक्रमित कर दिया, तब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं रही, क्योंकि इससे बाकी सब लोग नेगेटिव वे में अफेक्ट हो गए, जिसको रोकना ज़रूरी है। इस चेन को यहीं पे रोक देना सही होगा। इस क्लिप से शायद ये मतलब निकल कर आया दैट आई एम ट्रीटिंग अदर्स एज पर माई मूड। इफ़ आई एम गुड विद माई मूड, आई एम ओके विद अदर्स। इफ़ आई एम नॉट गुड विद माई मूड, आई एम नॉट ओके विद अदर्स। किस हद तक जस्टिफाइड है पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह के मूड स्विंग्स, इस तरह के मूड फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो इसके बाद अपॉलॉजी की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती, उसका कोई स्कोप नहीं रहता। So let's try to decipher the meaning of the word moodotions. ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मैंने इसको क्रिएट करा मूड्स और इमोशंस से। मूड्स और इमोशंस हम अच्छे से जानते हैं, इन दोनों के मतलब इनका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। बहुत सारी थियोरीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े देखे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन ये है क्या, समझते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। अगर मूड स्विंग्स, मूड फ्लक्चुएशंस बार बार हो रहे हैं और इससे दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। एक बार 2 बार हुआ चलता है, फ़ाइन। ज़्यादा बार हुआ, रिपीट हो रहा है, तो सामने वाला भी यही कहेगा आपसे, कब तक, ये कब तक चलेगा, वो कब तक बेयर करेगा। सो आपको ये देखना है कि सामने वाला इंसान आपकी मिरर इमेज ना बने, क्योंकि आप उसे एक नेगेटिव पर्सनैलिटी शोकेस कर रहे हैं। आप पॉजिटिव वे में चीज़ें शोकेस करते हैं तो उसका रेसिप्रोकेशन एक्सेप्टेड है, बट इस तरह का रेसिप्रोकेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको बनना है मोर एम्पथेटिक। आई रिपीट, यू हैव टू बिकम मोर एम्पथेटिक। एम्पथी का मतलब समानुभूति देना, सहानुभूति नहीं, समानुभूति देना। मतलब आपको ऐसे समझना है कि आप सामने वाले के जगह पे खड़े हैं। अब फील करके देखिए कि उसको कैसा लगेगा। अगर इस तरह का बिहेवियर आपके साथ लगातार बार बार कोई करेगा, हाउ वुड यू फील? सो सेम इज़ द रिएक्शन ऑफ द अदर पर्सन। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एम्पथी, आई एम श्योर इस तरह के मूड्स पे, इस तरह की फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस और मूड्स कंट्रोल में नहीं हैं और उसकी वजह से किसी और को हर्ट हो सकता है, सो कीप योर सेल्फ आइसोलेटेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। आप बहुत पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ दूसरों से कह सकते हैं दैट यू वॉन्ट टू बी अलोन फॉर सम टाइम। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। Try not to answer the calls at that duration of time when you think you are unstable. The better option is to simply drop a text to the person who is trying to call you and very politely say to that person, please allow me to call you back later. I am sure इससे उसके दिमाग पे एक पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा, उसके दिमाग पे कोई बर्डन नहीं रहेगा कि आपने उनका फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करा, वो कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो।
फिर कुछ टाइम के बाद जब आपको लगे कि आप स्टेबल हो चुके हैं, कॉल बैक कीजिए और शायद उससे रिजल्ट्स थोड़े से बेटर प्रोड्यूस होंगे। ये मूड स्विंग समझना खुद के लिए भी बहुत मुश्किल है, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इन मूड स्विंग्स को आपके लिए समझेगा। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो क्लोजेस्ट फ्रेंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। उनके दिमाग में भी नेगेटिविटी आ जाती है आपको लेकर कि आपका मूड तो हमेशा ही ऑफ रहता है। So to avoid this, we have to revise our strategy from today onwards and we have to make it happen from today. जब भी ऐसा लगे कि आपके इमोशंस और मूड्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, उस टाइम पे अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लीजिए। गाने सुनना, वीडियो देखना, टीवी देखना, जोक सुनना, जो भी अच्छा लगे, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल आपको मिले, आप थोड़ा सा टाइम उस चीज़ में स्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो करंट क्राइसिस है उससे बाहर निकलने का आपको एक डाइवर्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, और जब आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो वापस से उसी सिचुएशन में आना और उसको हैंडल करना थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा। एक इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव लाइंस लिखी हैं। आई एम काम, आई एम पीसफुल, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। इस तरह की एक इमेज को अपनी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, दीवार पे, खिड़की पे, कहीं पर भी पेस्ट कर लीजिए। बार बार इनको देखते रहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप इस तरह की लाइंस को देखेंगे और रिपीट करेंगे, आई एम श्योर इससे आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, क्योंकि होता वही है जो हम रिपीट करते हैं, एफर्मेशंस दैट वी कॉल एज। तो अगर इस तरह की लाइंस आप रिपीट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे वाइब्रेशंस अलग ही प्रोड्यूस होंगी। एक और चीज़ है जो हम कर सकते हैं, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्माइल। फोर्स योरसेल्फ टू स्माइल इवन दो यू डोंट विश टू स्माइल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और अपने बारे में अच्छी अच्छी लाइंस बोलिए। मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो भी लैंग्वेज में आपको पसंद आए, अपने बारे में अच्छी अच्छी लाइंस बोलें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा, बाद में तो ये हैबिट ही बन जाएगी और फिर तो मज़ा ही आने लगेगा। अब ये मत कहिएगा मिरर कहाँ से अरेंज करें, सबके पास स्मार्टफोन है, हम सेल्फ़ी लेकर भी ये काम कर सकते हैं। अपनी स्माइलिंग फेस के साथ सेल्फ़ी लीजिए उस टाइम पे जब आपको बहुत इरिटेशन हो रही हो, और फिर उस स्माइलिंग फिगर को देखिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई टू डेवलप सम सिली हैबिट्स फॉर योर सेल्फ। सिली हैबिट्स जैसे कुछ लोगों को लगता है चॉकलेट खाने से मूड अच्छा होता है, कुछ लोगों को गाना गाना पसंद है जबकि वो सिंगर्स बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, कुछ लोगों को पुअर जोक्स क्रैक करने में ही मज़ा आता है। सो इट इज़ ओके इफ़ दीज सिली हैबिट्स आर एबल टू गिव यू रिलीफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूज़ इट। इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर प्रोड्यूस होगा। और जब आपको पॉजिटिविटी खुद में फील हो, स्प्रेड इट अक्रॉस अदर्स। उनको भी संक्रमित कर दीजिए इस पॉजिटिविटी के वायरस से। आई होप दैट यू enjoyed the video. Please like, subscribe, share your comments with us and stay tuned for more videos. Thank you and good day.